आज जो हम डेटा टाइप स्टडी करेंगे वो है टपल डेटा टाइप्स। सो टपल के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। टपल आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। सो अगेन, लिस्ट can also be used to store multiple values in a single variable. Much like list, tuple can also be used to store more than one value at a time. Tuple is one of the 4 built-in data types in Python used to store collection of data, and the other 3 are list, set and dictionary. All the different qualities and usage. The tuple is a collection which is ordered and unchangeable. So tuples are written with rounded brackets. So tuple और list में पहला difference ये है कि tuples को rounded brackets, that is parenthesis है ना, rounded bracket भी बोल सकते हैं या parenthesis भी बोल सकते हैं. So tuples are written in rounded brackets while list are written in square brackets. So टपल के अंदर आप एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं. टपल के एलिमेंट्स एक बार इनिशियलाइज कर दिए तो उसके बाद वो अनचेंजेबल है. लिस्ट में लिस्ट आइटम्स आर चेंजेबल, टपल आइटम्स आर अनचेंजेबल. क्लियर है? ये तो डिफरेंस भी आ सकता है कि डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो वो डिफरेंसेस हो जाएगा कि टपल के जो आइटम्स हैं, अगर आप कोई टपल क्रिएट करते हो और उसके अंदर कोई मेंबर्स आप इनिशियलाइज कर देते हो, देन उन मेंबर्स को आप ओवरराइट चेंज नहीं कर सकते हैं. सो टपल आइटम्स आर अनचेंजेबल. सो यहाँ से मैं ट्राइड योर सेल्फ में गया और यहाँ से मैंने लिया एप्पल, बनाना, चेरी. और यहाँ से मैं इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं. सो प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ. ठीक है. So there is a function in Python called type which will show you the data type of the structure. So we will supply this tuple variable inside type and it will show you the data type. Now you can see it is a tuple which contains 3 elements, and let's see if this particular tuple allows duplicates or not. Do the list allows the duplicate? Yes, list allows the duplicate values. And let's check whether the tuple data types allows the duplicate values or not. So we can say that apple, banana, cherry, and again I'll save as apple. So let's see whether it allows the duplicate values or not. Apple, banana, cherry, apple. Again it allows. So list और tuple में duplicate values allow हैं. एक डिफरेंस ये है कि उनकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते. सो यहाँ पर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर आप रेफर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे बनाना को एक्सेस करना है तो 0 पर एप्पल है और 1 पर बनाना है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. एक्सेस आप लिस्ट के केस में आप कैसे एक्सेस करते थे? इंडेक्स नंबर. और सिमिलरली टपल के केस में भी आप इंडेक्स नंबर से ही रेफर करेंगे. तो इंडेक्स नंबर से रेफर करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है और इंडेक्स नंबर सप्लाई कर देना. तो अगर बना सेकंड एलिमेंट है तो आपको 1 इंडेक्स देना है, देन सेव करें और रन करें.
यस, तो 1 इंडेक्स पे हमारे पास कौन अवेलेबल है? बनाना। 2 इंडेक्स पर चेरी और 3 इंडेक्स पर अगेन एप्पल। सो टपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड, अनचेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट्स वैल्यू। सो अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज का ये प्रैक्टिकली मैंने करके बता दिया। मैंने 2 एप्पल लिए और दोनों ही मेरे प्रिंट पर आ रहे हैं। इसका मतलब टपल्स जो है डुप्लीकेट वैल्यूज को जो है अलाउ करता है। अनचेंजेबल, तो एक बार टपल आपने इनिशियलाइज कर दिया तो आप उन टपल की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 इंडेक्स पर मैं चाहता हूं कि 1 इंडेक्स पर बनाना रिमूव करके मैं यहाँ पर क्या रखना चाहता हूँ? ऑरेंज रखना चाहता हूँ। तो मैं टपल की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हैं। टपल वैल्यूज आर अनचेंजेबल, बट इवन दो लेट्स ट्राई टू चेंज। आती है एरर तो क्या आती है, और हो जाता है तो कैसे हो जाता है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा this tuple square bracket 1 and 1 is what? Orange. So I will write as orange here and let's see the result. नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ ना? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यस, सो टपल की डेफिनेशंस में ही आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर करके लिखने हैं कि टपल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, टपल्स कैसे बिहेव करता है, कैसे इनिशियलाइज करता है। सो टपल आइटम्स आर अनचेंजेबल। टपल्स एक बार आपने इनिशियलाइज कर दिया तो वापस से उसको आप क्या नहीं कर सकते हो? चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर चेंज करने की कोशिश कर रहा था। 1 इंडेक्स पर पहले बनाना था, उसको मैं ऑरेंज करने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो गया और एक एरर थ्रो किया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। सो नहीं कर सकता है वो, है ना? तो उसकी बेसिक डेफिनेशन में है। और टपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड। जो टपल के जो आइटम्स हैं वो ऑर्डर्ड होंगे। ऑर्डर्ड का मतलब इंडेक्स नंबर से। तो जो भी एलिमेंट्स आप स्टोर करते हो उनको, हर एलिमेंट को क्या अलोकेट होगा? एक इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर, और उसका इंडेक्स नंबर जो है 0 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट एलिमेंट अगर आप कोई भी असाइन कर रहे हो टपल को तो वो 0 इंडेक्स पे होगा, सेकंड एलिमेंट 1 इंडेक्स पे होगा। ऐसे सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट आप स्टोर करोगे तो वो 1 बाय 1 सीक्वेंस में एक एक इंक्रीमेंट पर ऐड होता जाएगा। तो इसी बिहेवियर को बोलते हैं कि tuple items are ordered. Tuple items are ordered means the value, the values are stored on the index numbers. The index number will start from 0. Tuple items are indexed. The first item has an index of 0. The second second item has an index of 1 and etc. So this is how the tuple items will be stored. Clear है? ऑर्डर्ड की अगर हम बात करें तो when we say that the tuples are ordered, it means that the item have defined order and that order will not change. Yes, तो अगेन ऑर्डर्ड कहने का मतलब यही है कि जो उनका सीक्वेंस है वो फिक्स होगा, और जो आप जब एलिमेंट स्टोर करोगे तो वो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, तो उनका एक सीक्वेंस फिक्स होता है और वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा करना चाहूँ कि 1 इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है उसको 2 पे रख दूं और 3 पे जो पड़ा हुआ है उस पे 1 पे रख दूं, मैं क्या सफल कर सकता हूँ? क्या इंडेक्स नंबर? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। अनचेंजेबल, यस, practically we have done that we cannot change the tuple values. Tuples are unchangeable, meaning that we cannot change, add, remove item after the tuple has been created. So tuple एक बार create हो जाता है तो उसमें हम remove नहीं कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर एक पॉइंट लिख रखा है इसने add. अगेन दिस इज अ कंफ्यूजन कि ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मेरे पास एक टपल क्रिएटेड है जिसमें मेरे पास जो है 3 वैल्यूज या 4 वैल्यूज थी, मगर फिफ्थ मैं एलिमेंट को ऐड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो वो तो पॉसिबल हो सकता है। देखते हैं कि ये डेफिनेशन में इन्होंने ऐसा क्यों लिख रखा है। सो ऐड और रिमूव आफ्टर द टपल हैज बीन क्रिएटेड, सिंस द टपल आर इंडेक्स दे कैन हैव द आइटम्स विद द सेम वैल्यू. So yes, this means the duplicate values are allowed. You can see apple and apple, cherry and cherry. So duplicate values are allowed.
accessing tuple. Now accessing the tuple items. So tuple items को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर. क्लियरली हमने देखा, राइट में जाइए, एक टपल क्रिएट करिए राउंडेड ब्रैकेट से, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर दीजिए और आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं. द फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स ऑफ 0. यस, फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज स्टोर्ड ऑन 0 इंडेक्स. Negative indexing. Now again this is an important concept. Yesterday we have solved a query in the exercise list that we want to access the last element. So what index number should we give to access the last element? Is the -1. So -1 denotes to the last element. -2 denotes to the second last element of the list or tuple, right? So negative indexing, again this can be a topic. Negative indexing, so negative indexing start with -1. It represent the last element of a list or tuple. क्लियर है? So again आपकी लिस्ट या टपल में कितने भी एलिमेंट्स हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि लास्ट एलिमेंट को कैसे एक्सेस करोगे, विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग, -1. क्लियर है? रेंज ऑफ इंडेक्सेस. सो अगेन रेंज ऑफ इंडेक्सेस. सो यहाँ पर रेंज ऑफ इंडेक्सेस मतलब आपको कुछ, आपके पास इंडेक्स नंबर है. फॉर एग्जांपल आपने किसी टपल के अंदर 10 एलिमेंट्स स्टोर कर रखे हैं, तो आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 to 9. Very good. So because you have stored 10 elements, so the index number will start from 0 to 9. But what about if you want to access a in between range? If you want to access for example 4, 5, 6, अगर आपको फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स और सिक्स्थ इंडेक्स के एलिमेंट्स को आपको एक्सेस करना है, तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ये तो हमारे पास तरीका है कि इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर से 1 by 1 एक्सेस कर सकते हैं. बट 1 by 1 एक्सेस करने के ड्रॉबैक्स क्या है? नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बढ़ जाएंगे. नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बढ़ जाएंगे. आपको जितने एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो आपको इंडिविजुअली उतनी लाइंस लिख लिख के एक्सेस करना पड़ेगा. नंबर ऑफ स्टेटमेंट बढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट बढ़ेंगे तो जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी बढ़ेगा डेफिनेटली आपके प्रोग्राम का. तो उस प्रॉब्लम को बचने के लिए आपके पास क्या दिया गया है? रेंज ऑफ इंडेक्सेस. जब आपके पास पर्टिकुलर किसी रेंज के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना हो पर्टिकुलर किसी रेंज में, सो फॉर एग्जांपल आपके पास 10 एलिमेंट्स है, तो उनका इंडेक्स नंबर हमेशा 0 to 9 ही होगा, और आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एलिमेंट को आपको एक्सट्रैक्ट करना है ना, वो एलिमेंट्स आपको गेट करने हैं, तो आप इंडेक्स नंबर दे सकते हैं. तो इसमें यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूं. सो ये आपका लिस्ट होगा या फिर टपल. दिस इज द स्टार्ट इंडेक्स एंड दिस इज एंड इंडेक्स. नाउ एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बना रहा हूं. दिस विल बी इंक्लूसिव, मतलब ये इंडेक्स नंबर जो भी दोगे वो इंक्लूसिव रहेगा. उस एलिमेंट को लेना है
और जो एक्सक्लूसिव है उस एलिमेंट को नहीं लेना है। सो एंड इंडेक्स विल बी एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। एक में लिखा मैंने इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने फ्रूट्स लिखा, यहाँ पर मैंने एक टपल बनाया और टपल में मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए। पहला एलिमेंट लिया एप्पल, बनाना, मैंने लिया ऑरेंज, मैंने लिया ग्रेप्स, मैंने लिया चेरी। ठीक है ना, ऐसे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए और मैं थर्ड और फोर्थ को एक्सेस करना चाहता हूँ। थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट से ऑरेंज और ग्रेप्स को मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ या फिर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट और फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट देन द इंडेक्स नंबर। ऑरेंज कहाँ पर है, थर्ड इंडेक्स पर है, 3,4,5, 3,5, 0, 1, 2, 3 एंड 4 और इसको लेना है 0, 1, 2 देन 2,4। क्लियर है ना। तो ये प्रोग्राम आपने लिया, बनाया, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर हमने एक टपल लिया, टपल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, फ्रूट्स के नेम्स हैं, 2,5, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 को लिया, 3 को लिया, 4 को लिया, वो फिफ्थ इंडेक्स को नहीं लिया। फिफ्थ इंडेक्स पे कौन आ रहा है, मेलन, मेलन्स को नहीं ले रहा है। बाकी 2 इंडेक्स पर जो हमारा चेरी अवेलेबल है, 3 इंडेक्स पर ऑरेंज है, 4 इंडेक्स पर हमारा कीवी है, सबको लिया। मगर फिफ्थ वैल्यू को जो 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 एंड इंडेक्स है वो हमेशा एक्सक्लूसिव होता है, उसको आपको देना नहीं है। उससे पहला का जो इंडेक्स नंबर है वहां तक आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ इंडेक्सेस। पॉइंट पढ़ लेते हैं। You can specify a range of indexes by specifying where to start and where to end in the range. When specifying a range, the return value will be a new tuple. जब आप रेंज डिफाइन करेंगे तब आपको क्या मिलेगी, एक नई टपल मिलेगी, ये नई लिस्ट मिलेगी। तो उसको भी आपको रिसीव करके किसी न किसी वेरिएबल में लेना होगा। जिस भी वेरिएबल में लोगे वो अगेन क्या होगा, एक न्यू लिस्ट फॉर्म करेगा, ये न्यू टपल फॉर्म करेगा। यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने मेंशन नहीं कर रखी है। सो स्टार्ट इंडेक्स इज अ इंक्लूसिव वैल्यू एंड एंड इंडेक्स इज अ एक्सक्लूसिव वैल्यू। क्लियर है। नाउ इसने हाँ ये दे रखा है, नोट दे रखा है, द सर्च विल स्टार्ट विद 2 इंक्लूडेड एंड 5 नॉट इंक्लूडेड। एक ही बात है। रिमेंबर दैट द फर्स्ट आइटम हैज अ इंडेक्स ऑफ 0। हमेशा जो अरे के अंदर, लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर पहला एलिमेंट हमेशा 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट होता है। यही डेटा स्ट्रक्चर जो इंटरनल मेमोरीज के अंदर होते हैं स्टोर, ये उनका बिहेवियर है ना। जब भी कोई डेटा स्टोर होता है रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर, तो हमेशा 0 इंडेक्स से ही रेफर किया जाता है। बाय लीविंग आउट द स्टार्ट वैल्यूज, रेंज विल स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम, लिविंग आउट द स्टार्ट वैल्यू। तो अगर आपने कोलन लगा दिया, अगर आपने स्टार्ट वैल्यू ओमिट कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट एलिमेंट से ही लेगा। तो अभी इस केस में मुझे बताइए, अगर मैंने कोलन से पहले कुछ भी नहीं लिखा है तो मेरा स्टार्ट वैल्यू क्या होगा, 0। एंड वैल्यू क्या होगा, द थर्ड इंडेक्स, क्योंकि यहाँ 4 लिखा है ना, तो एंड इंडेक्स को कंसिडर नहीं करना है। तो 0 to 3, 0, 1, 2, 3। तो देखिए हमारा एप्पल, बनाना, चेरी और ऑरेंज, ये तीनों आ रहे कि नहीं आ रहे, चारों आ रहे कि नहीं आ रहे। तो अगेन ये एक और ऐसा कॉन्सेप्ट आ सकता है कि अगर आप किसी स्टार्टिंग वैल्यू को ओमिट कर देते हैं तो हमारा रेंज क्या होगा। व्हाट अबाउट इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट अपोजिट हम करें कि मैं स्टार्टिंग यहां से दे दूं, स्टार्टिंग मैंने 0 से दे दिया,
और एंड वैल्यू ना दे तो कैसे बिहेव करेगा ये? सारे ही ले लिए इसने, ले लिया ना। तो देखिए अगर आप एंड वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट तक जाएगा, उतना रेंज लिया। ये जब यहाँ पर आप कोलन लेके स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स लेते हैं तब ये आपको एक्चुअल में एक नया आपको रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर मैंने लिखा फ्रूट्स इज इक्वल टू दिस टपल TUPPLE स्क्वायर ब्रैकेट and 0 colon. This will return a new tuple. This will extract all the elements start from 0 up to the last element and it will return. So return value should be received in another value. So the new variable will be again a new tuple. So जब tuple से आप वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हो, आप ये डिफाइन करते हो, इंडेक्सेस ऑफ रेंज अगर आप डिफाइन करते हो तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है? न्यू टपल का फॉर्मेशन मिलता है और उसको आपको एक किसी न किसी वेरिएबल में आप ले लीजिए, वो वेरिएबल भी अगेन क्या फॉर्म होगा? एक न्यू टपल क्रिएट होगा। सो अगेन यहाँ पर मैं आउटपुट देख सकता हूँ। सो मैंने रन किया, ये देखिए आउटपुट आ रहा है, क्लियर है। तो एक तरफ आपको एडिटर में मैं प्रोग्राम को लिख के भी बता रहा हूँ और आउटपुट भी हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही एग्जाम्पल है। स्टार्ट इंडेक्स दिया, स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया, एंड इंडेक्स दिया तो क्या होगा? स्टार्ट इंडेक्स दिया और एंड इंडेक्स नहीं दिया तो क्या होगा? तो 2 कॉलन नथिंग, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये उठाएगा चेरी से लास्ट तक 0 1 2, ऊपर कौन है? चेरी है और कोलन के बाद लास्ट इंडेक्स नहीं दे रखा है तो ये सारे उठाएगा, चेरी से उठाएगा, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन एंड मैंगो, ये सारे रिटर्न कर देगा। ये देखो चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन एंड मैंगो सारे रिटर्न कर दिए इसने। रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग, नाउ अगेन दिस इज अ रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो अगर आप स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से कर रहे हो? -4 से, और एंड कर रहे हो -1 पे, तो सबसे पहले इस एग्जांपल के हिसाब से -4 है कौन? ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। -4 पे कौन है? ऑरेंज है। कहाँ से चलना है? ऑरेंज से चलना है। -1 लास्ट तक जाना है, मैंगो तक जाना है। लास्ट वैल्यू हमेशा एक्सक्लूसिव होती है, तो ऑरेंज, कीवी और मेलन होना चाहिए। अगेन यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूडेड। क्लियर हुआ? तो आपको इंटरव्यू में जब ये देखिए ऑरेंज, कीवी और मेलन ही लिया, लास्ट में मैंगो कंसिडर नहीं हुआ। ऐसे छोटे छोटे से ऑप्शन आएंगे इंटरव्यू में और ऑब्जेक्टिव टाइप का ऐसे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 4 में से आपको करेक्ट पे टिक करना है। आप सही तभी बता पाओगे जब आपको फंडामेंटल क्लियर होगा, ठीक है। सो -4 कॉलन -1, इसका मतलब हो गया आप रिवर्स से पहले -4 इंडेक्स तक आप जाइए, वहां से आपको काउंट करना है -1 तक काउंट करना है, मगर -1 को नहीं लेना, उससे पहले तक लेना, इसका मतलब -2 तक लेना है। सो -4 ऑरेंज, -3 कीवी, -2 मेलन, -1 मैंगो। -1 ऑलवेज रिप्रेजेंट दी लास्ट एलिमेंट। क्लियर हुआ? एंड लास्ट एलिमेंट इज एक्सक्लूडेड द रेंज इंडेक्सेस, द रेंज ऑफ इंडेक्सेस। रेंज ऑफ इंडेक्सेस में लास्ट एलिमेंट हमेशा एक्सक्लूडेड होता है, कॉलन के बाद वाला हमेशा एक्सक्लूडेड होगा। नाउ हाउ कैन वी चेक इफ द आइटम इज एग्जिस्ट? आइटम है कि नहीं है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो अगेन टपल्स आर इटरेबल। इटरेबल किसे हम बोलते हैं? जिन एलिमेंट्स पर हम लूप चला सकते हैं
उन एलिमेंट्स पर हम जो है उन एलिमेंट्स को हम इटरेबल एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक टपल है जिसके अंदर 3 फ्रूट नेम्स अवेलेबल है और उसके अंदर हम कंडीशन से चेक करवा रहे हैं इफ एप्पल इन टपल्स। सो यहाँ पर सिंटेक्स क्या यूज हो रहा है, इफ इन यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, इफ इन। तो यहाँ पर कंडीशनल में आप जाइए, इफ एल्स वाले लॉजिक पर जाइए, कहीं ना कहीं इफ एल्स हमारे पास अवेलेबल है। इफ एल्स तो यहाँ पर आप लिखिएगा पाइथन इफ इन। So check if an element exists in the list. कोई भी एलिमेंट अगर आपको चेक करना है तो इफ इन का यूज कर सकते हो, ठीक है आप। सो इफ यहां से हम गए, इफ एप्पल इन टपल, इफ एप्पल इन टपल, यस एप्पल इज इन द फ्रूट टपल, ये आ रहा है। मगर यहाँ पर मैं बोल दूं एप्पल की जगह मैं यहाँ पर लिख दूं ऑरेंज, इफ ऑरेंज इन दिस टपल, क्या टपल के अंदर ऑरेंज है, नहीं है, तो आउटपुट में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कोई एल्स स्टेटमेंट है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये इतना कोलन और इफ तक, इफ और कोलन तक का जितना भी पार्ट है ये क्या है, कंडीशन है ना। इफ स्टेटमेंट्स आप पढ़ चुके हो, इफ के बाद क्या आता है, एल्स पार्ट आता है। तो यहां पर आप एल्स लिखेंगे, यहाँ पर एल्स लिखे तो अगेन आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, बोलेंगे नॉट अवेलेबल। ठीक है, मैंने इसको रन किया तो आप देखते हैं नॉट अवेलेबल, ऑरेंज इज नॉट अवेलेबल आ रहा है। यही बनाना या चेरी में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूं। आउटपुट देखते हैं, इफ चेरी इन द टपल, यस चेरी भी लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उधर लिख दिया नहीं इधर नहीं लिखा, तो आउटपुट अलग अलग टाइप के बताएगा। प्रोग्राम को कंसिस्टेंट वैसे ही आप लिखें, वैसे ही रन करें, ऐसा आउटपुट है। इफ चेरी इज चेरी इन दिस टपल, यस चेरी इज इन फ्रूट्स टपल। क्लियर है। तो सबसे पहले तो इफ कंडीशंस के बारे में आप ध्यान रखें। इफ के बाद हमेशा कंडीशन आता है, कंडीशन कब तक एग्जीक्यूट हो, कंडीशन वाला एक्सप्रेशन कहाँ तक होता है, कोलन से पहले। तो इफ के बाद और कोलन से पहले जो कुछ भी है उसको सिलेक्ट कर लो, दैट इज नथिंग बट अ कंडीशन। क्लियर है ना। तो वो जो कुछ भी मैंने सिलेक्ट कर रखा है अभी वो क्या है, एक इफ की कंडीशन है। वहां कंडीशन में आप कंडीशंस भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक पाइथन का एक्सप्रेशन है, समथिंग इन टपल। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन। सो इन स्टेटमेंट आप यहां पर देख सकते हो, इन पाइथन। तो ऑपरेटर्स में यहां पर जाऊं और लेट्स सर्च फॉर दी इन ऑपरेटर। सो ऑपरेटर्स, यस, so python membership operators, so in is what, so in is a python membership operator। देखो चीजें नई नई पता चलेगी तो रिवाइज करना पड़ेगा। सो इन क्या है, membership operator। so membership operator are used to test if a sequence is present in an object or not। tuple is an object, list is an object, dictionary is an object। तो सारे ही डेटा टाइप्स जो है मेजर मेजर वो सारे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होते हैं। और किसी भी एलिमेंट को अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ढूंढना है तो आप मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अगेन इन द इंटरव्यू दिस मे बी आस्क्ड दैट व्हाट आर टाइप ऑफ
what are the membership operators in Python? So there are two membership operators in Python, in and not in. So in operator is used to check if a particular sequence is available in the object or not. So object, what are objects? Objects can be list, object can be tuple, object can be dictionary, है ना. So in क्या है, ये एक membership operators है. Returns true if the sequence in the specified value present in the object. So in operator क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है. किस केस में? जब वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्या हो, एक्सप्रेशन में इवेल्युएट ट्रू हो जाती है. तो यहां पर इस कंप्लीट एग्जांपल में इफ से लेके और कोलन तक, कोलन से पहले तक का जितना भी कोड ब्लॉक है, ये मेरा क्या है, कंडीशन वाला ब्लॉक है. और कंडीशन में हमेशा सिर्फ क्या वैल्यू एग्जीक्यूट होती है, या तो ट्रू एग्जीक्यूट होता है या फिर फॉल्स. मतलब जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस किस चीज के लिए एक्सपेक्ट करती हैं, वो बूलियन वैल्यू के लिए एक्सपेक्ट करती हैं. तो जो भी आपने एक्सप्रेशन लिखा होगा वो एक्सप्रेशन एक्चुअल में क्या रिटर्न करेगा, अल्टीमेटली बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा. तो यहाँ पर मेरा जो मेंबरशिप ऑपरेटर है इन, तो ये इन ऑपरेटर से मैं उस टपल के अंदर चेक करवा रहा हूँ इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की स्ट्रिंग्स को कि ये है कि नहीं है. अगर है तो बूलियन वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स. वो फॉल्स के केस में इफ का फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है कि एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है. क्लियर है. अब यहां पर टपल्स में एक्सेसिंग टपल्स हमने देखा. सो एक्सेसिंग टपल्स के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग है ना, रेंज ऑफ इंडेक्सेस, ये चीजें आप ध्यान रखना. अपडेट टपल्स, टपल्स को अपडेट करना है. तो पहली बात तो टपल्स को आप अपडेट कर ही नहीं सकते हो, फिर काय का टपल को अपडेट करना. सो टपल्स आर अनचेंजेबल, मीनिंग दैट यू कैन नॉट चेंज, ऐड और रिमूव आइटम्स वंस द टपल इज क्रिएटेड. In the code, once you write the tuple, you cannot change it, you cannot add it, new elements, you cannot remove it. मतलब टपल्स एक बार सोर्स कोड में डिफाइन हो गया, उसके बाद आप सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हो, उसमें ना तो ऐड कर सकते हो, नया नहीं उसमें कुछ रिमूव कर सकते हो. बट देयर आर सम वर्क अराउंड. मगर इसके अलावा कुछ तरीके हैं. ऐसा बोला जाए ना, सर कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो होगा, कुछ ऐसा तरीका बता दो कि टपल्स में ऐड कर सकते. तो यहां पर वही है, देर आर सम वर्क अराउंड्स. वर्क अराउंड्स मतलब कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप एलिमेंट्स में चेंजेस कर सकते हैं. सो चेंज द टपल वैल्यूज. So once the tuple is created, you cannot change its values. Tuples are unchangeable or immutable. अब again immutable, mutable इन words का भी मतलब आपको पता होना चाहिए. Mutable मतलब ऐसी चीजें या ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आप चेंजेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल. तो जिनमें आप नहीं परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इन द वैल्यूज वेयर यू कैन नॉट चेंज समथिंग विल बी कॉल्ड एज इम्यूटेबल, है ना. सो म्यूटेबल का उल्टा इम्यूटेबल. सो अपोजिट विल बी इम्यूटेबल. सो इज ऑल्सो कॉल्ड. बट देर इज अ वर्क अराउंड. यू कैन कन्वर्ट अ टपल इनटू द लिस्ट, change the list and convert the list back to the tuple. अब नाउ ये क्या हो रहा है कि आपकी लिस्ट को आप किस में आपकी टपल को किस में कन्वर्ट कर दो, लिस्ट में कर दो कन्वर्ट, और लिस्ट में चेंजेस कर लो. अब लिस्ट तो अलाउ करता है, लिस्ट चेंजेस की वैल्यूज को अलाउ करता है. लिस्ट एक्सेप्ट दी चेंजेबल्स. लिस्ट इज म्यूटेबल, टपल इज इम्यूटेबल. तो वर्क अराउंड बोलने का मतलब है कि कुछ तो तरीका होगा सर लिस्ट को चेंज करने का. तो तरीका वही है कि टपल का तरीका वही है कि टपल को किस में कन्वर्ट कर दो, आप लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, लिस्ट में चेंज करो, और उस लिस्ट को वापस से आप किस में कन्वर्ट कर दो, टपल में चेंज कर दो. तो ये उसका वर्क अराउंड हो गया, मतलब तरीका हो गया कि आप कैसे भी करके उसको लिस्ट को चेंज करना है. तो ये तरीका अगेन ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. अब आप तो बुक्स से पढ़ के जाओगे तो अरे सर कर ही नहीं सकते, कोई तरीका नहीं सर, एक बार बना दिया जो बना दिया. अरे फिर इंटरव्यू पूछेगा भाई कुछ तो तरीका होगा, तो वो सर एक तरीका है. तो आपको ये बोलना पड़ेगा सर आप लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, लिस्ट में आप चेंज कीजिए, और लिस्ट को वापस से आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, टपल में चेंज कर लीजिए. तो सर यही तरीका है ना. तो वो आपको ऐसा बताना पड़ेगा. तो कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सो टपल्स, सो हमने देखा था लास्ट
प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था लिस्ट एक मेथड होती है जो कि न्यू लिस्ट को क्रिएट करने के काम आती है। न्यू लिस्ट को कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपेंड मेथड से आप कर सकते हैं, मगर अपेंड मेथड्स क्या है, एग्जिस्टिंग लिस्ट पर आप अपेंड कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट इफ यू हैव टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से अगर कोई लिस्ट आपको क्रिएट करनी है तब क्या, तो तब आपके पास क्या होता है, एक स्टैंड अलोन इंडिविजुअल मेथड अवेलेबल है। स्टैंड अलोन मतलब इस मेथड को यूज करने के लिए कोई डॉट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर आपको यूज नहीं करना है, जस्ट कॉल इट एज लिस्ट एंड सप्लाई द टपल हियर। आप अपना टपल बनाएं, ये मैंने बना दिया, उस टपल को x में लिया, लिस्ट में मैंने सप्लाई किया। नाउ व्हाट लिस्ट फंक्शन विल डू, लिस्ट फंक्शन विल क्रिएट अ न्यू लिस्ट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग टपल। सो लिस्ट फंक्शन क्या करता है, ये लिस्ट फंक्शन डुप्लीकेट्स बनाने के भी काम आता है। अगर आपके पास एक लिस्ट है और उसी लिस्ट की डुप्लीकेट लिस्ट बनानी है, कौन सी मेथड यूज करोगे, लिस्ट मेथड यूज करोगे। आपके पास एक टपल है, उसी टपल का इक्विवेलेंट लिस्ट बनाना है तो क्या करोगे, लिस्ट मेथड यूज करेंगे, है ना। तो ये यही इसलिए यहाँ पर हुआ है। तो अगर आप प्रीवियस क्लास देखोगे, कल की क्लास, तो लिस्ट में डुप्लीकेट्स बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास था सो कॉपी लिस्ट वाला सेक्शन हमने देखा था कि लिस्ट को करने के लिए एक तो कॉपी मेथड होती है और दूसरा कौन सी मेथड होती है, लिस्ट फंक्शन होता है। तो यही लिस्ट फंक्शन हमारे यहाँ पर किधर काम आ जाएगा, इधर टपल को चेंज करने के भी काम आ जाएगा। अगर आपके पास एक टपल है और उसका इक्विवेलेंट आपको लिस्ट चाहिए तो आप दे सकते हो, आप लिस्ट फंक्शन में उस टपल को सप्लाई कर दो और आपको बदले में क्या मिलेगा, एक नया लिस्ट मिल जाएगा। और उस लिस्ट में आप नया एलिमेंट आप ऐड किया एंड देन वापस से किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट को टपल में चेंज करने के लिए टपल मेथड यूज करो। जिस प्रकार से लिस्ट मेथड होती है उसी प्रकार से टपल मेथड होती है। तो टपल मेथड क्या एक्सपेक्ट करेगी, टपल मेथड विल एक्सपेक्ट अ लिस्ट। तो यहाँ पर मैंने जो पास कर रखा है वो क्या है, y, और y क्या है, एक लिस्ट है। सो इस टपल मेथड के बारे में और भी देखते हैं। सो यहाँ पर मैं गया, गूगल पे गया और यहाँ पर मैं सिर्फ लिखूंगा पाइथन और TUPLE पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज। The tuple is a built-in, can be used to create tuples in Python. In Python, tuple is a immutable sequence types. One of the way of creating tuple is by using the tuple construct. So in the tuple function, it accepts a iterable object. So list is a iterable or not? Yes, list is a iterable object because we can iterate over a list. So tuple expect a iterable object in the callback function. So iterable object यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। सो देखो व्हाट आर इटरेबल ऑब्जेक्ट, लिस्ट इज अ इटरेबल ऑब्जेक्ट, रेंज इज अ इटरेबल ऑब्जेक्ट। रेंज का भी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में रेंज के थ्रू भी इटरेट करना मैंने आपको बताया हुआ है। सो यहाँ पर इसी तरीके से ये यूज हो रहा है। नाउ अगली क्लास में हम देखेंगे अनपैक्स, टपल, लूप्स, joining, some different types of tuple methods which are available. Thank you.